दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं जॉन इब्राहिम की नई रिलीज मूवी वेदा। ये मूवी सांप्रदायिक भेदभाव के ऊपर क्रिएट करा गया है और बहुत अच्छी तरीके से इसको पर्दे पे उतारा गया है। आप बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड पब्लिक रिव्यू से पता कर सकते हो। तो हम लोग ज्यादा देरी नहीं करेंगे, चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम वेदा को देखते हैं जो कि अपनी कॉलेज में जा रही होती है। वेदा के कॉलेज में अपर कास्ट लोअर कास्ट जैसे सांप्रदायिक भेदभाव हमको देखने को मिलता है। हम वेदा को देखते हैं जो कि अपनी सहेली के साथ थोड़ा बात करती है। फिर हमको दिखाया जाता है एक रईसजादा सरपंच जी का भाई। वो अपने ही ठाट बाट से गाड़ी लेके कॉलेज में आते हैं और निचली कास्ट के लड़कियों को तंग करते हैं। वैसे वेदा भी एक होती है। उसको अनाप शनाप गालियां देते हैं, बिस्तर में आने के लिए बोलती है, इवन की इनके जात पात को उठा के भी गालियां दिया जाता है। पर ये लोग सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। कॉलेज में वेदा पानी भी नहीं पी सकती क्योंकि उसको पानी अपने घर से लाना पड़ता है। कॉलेज में जो पानी का टैप होता है उसमें से सिर्फ अपर कास्ट के लोग ही पानी पी सकते हैं। वेदा का एक दोस्त होती है जो कि अपर कास्ट से है। वो उसको पानी भर के बोतल में दे देती है। इन सारी चीजों से वेदा बहुत ही परेशान थी। वो मुकाबला करना चाहती है पर इस समाज से वो कैसे मुकाबला करे। उसके घर में उसे मिला के 2 बहनें, एक भाई और माँ बाप थे। वेदा को अपने घर में पता लगती है कि उसका भाई एक अपर क्लास लड़की से प्रेम करता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहती है। उसे तो इस बात में कोई गलती नहीं दिखता पर इस समाज के लिए बहुत बड़ी गलती है। अगर किसी को पता चल जाता है इनको गांव निकाला हो सकता है और इन लोगों के ऊपर जुल्म भी। तो ये भाई बहन इस बात को सीक्रेटली लगते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है गोरखा कमांडर अभिमन्यु को, जिनकी अभी करंट पोस्टिंग कश्मीर में है। वो अभी एक मिशन में है। वो भेष बदल के एक टेररिस्ट ग्रुप के घर में जाते हैं उनके बच्चे को देखने के लिए एज ए डॉक्टर। उनका फिर चेकिंग होता है पर कुछ भी वो लोग नहीं पकड़ पाते। पर जो मेडिसिन सूटकेस था उनमें आर्मी वालों ने बग लगा के रखा था, तो वो लोग कोऑर्डिनेट सब कुछ सुन पा रहे थे और एक स्नाइपर दूर खड़ा हुआ था कि जब अभिमन्यु उधर से निकलेगा, सब कुछ सेफ जोन बोल देगा, तब वो लोग अटैक करेंगे। सिक्योरिटी चेक करने के बाद वो टेररिस्ट उसको ऊपर लेके जाते हैं अपने बच्चे को दिखाने के लिए। अभिमन्यु उस बच्चे को देखता है पर उसके हाथ के स्लीव्स थोड़े खुल जाते हैं और उधर हमारे भारत माँ का एक स्लोगन लिखा हुआ होता है। तब उन टेररिस्ट को पता चल जाता है कि ये एक इंडियन सोल्जर है और इसने अपना आइडेंटिटी चेंज किया है और सिक्योरिटी चेक करके इधर पहुंच गया। तो वो लोग इसे गन पॉइंट पे डाल देते हैं और इतने देर में हम देखते हैं जो स्नाइपर होता है वो सब कुछ अपने सर को बता रहा होता है कि अभिमन्यु पकड़ा गया। पर उसका बॉस को कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि ये मिशन बहुत टाइम से हो रहा था। वो लोग चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स बाहर आए कि वो टेररिस्ट को क्या कुछ पता है, जिंदा लाना चाहते हैं वो लोग इसे। पर अभिमन्यु कुछ और ही सोच रहा था। इसने बहुतों की जान लिया है। फिर से एक मीटिंग बैठेगा जैसे कसाब के टाइम बैठा था, पर पाकिस्तान ने मना कर दिया और उसको फांसी दिलाया गया। आखिर में क्या हुआ, इंडिया के हाथ क्या आया? इस वजह से अभिमन्यु खुद ही इन लोगों से निपटता है और एक एक को बहुत बेरहमी से मारता है। ये एक गोरखा कमांडर है। आप सोच ही सकते हो किस ब्रूटल तरीके से ये एक एक को मार रहा होगा। उसने तो टेररिस्ट को जान से खत्म कर दिया, पर ऑर्डर ना मानने की वजह से उसका कोर्ट मार्शल हो गया और उसके ऊपर इंक्वायरी भी बैठा। इसके चलते उसको आउट ऑफ सर्विस कर दिया गया। फिर हमको अभिमन्यु के कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो ड्यूटी के दौरान कश्मीर के एक वादियों में अपने गर्लफ्रेंड से मिलता है। फिर उन दोनों में प्यार होता है और वो दोनों शादी भी कर लेते हैं। बट एनी हाउ उसकी गर्लफ्रेंड अभी नहीं रही। हमको ये भी दिखाया जाता है कि वो उसका अस्थिया भी बाहर आ होता है और बहुत ही सैड होता है। फिर हमको अभिमन्यु को दिखाया जाता है जो अपनी बाइक लेके अपनी वाइफ के घर आया था। वो अपने फादर इन लॉ से बोलता है, मैंने उससे वादा किया था कि मैं सीधा उधर से निकल के उसके घर में आऊंगा। तब उसके फादर बोलते हैं कि तुमको मैंने मना किया था इधर आने के लिए, फिर भी अगर इधर आए हो तो कायदे से रहना। इधर जात पात का सांप्रदायिक भेदभाव बहुत ज्यादा है। ज्यादा आवाज मत ऊंची करना, प्रधान जी से बच के रहना और उनकी इज्जत करना। हम सब लोग करते हैं। फिर हम देखते हैं जिस जगह जाके उसे ये सब कुछ ये समझा रहे होते हैं उस जगह सूटकेस में एक कुत्ता एक लाश को खा रहा होता है। वो एक लड़की की होती है जो कि गलती से अपने से ऊपर कास्ट वाले एक लड़के से प्यार कर बैठा। तो उसका हालत ये हो गया। अभिमन्यु चुपचाप सब कुछ देखता है। पुलिस भी चुपचाप देख रहा होता है। फिर उसको उसके फादर ने लेके जाते हैं प्रताप सिंह के घर जो कि पंचायत प्रधान थे। उनके घर में आज रिपोर्टर्स आए। उनसे इंटरव्यू ले रहे कि जात पात ये प्रथा खत्म होना चाहिए। वो ऊपर ऊपर तो बोल रहे हैं कि जात पात का प्रथा खत्म होना चाहिए। तब रिपोर्टर के जाने के बाद उनके बाबूजी बोलते हैं मतलब क्या है, आज से दाढ़ी साफ करने वाला उस तरह छुरा तलवार सब एक मायन में रखेंगे, ऐसा हो सकता है क्या कभी? और सारे लोग तब हंसने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि अभिमन्यु के फादर इन लॉ उससे इंट्रोड्यूस कराते हैं अभिमन्यु को। वो बोलता है कि हमारे क्षेत्र के कॉलेज में एक बॉक्सिंग टीचर की जरूरत है सर, अगर आप बोलते हो तो इसे मैं लगा सकता हूँ। ये मेरा जमाई है, स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन भी रह चुका है। उसे ऊपर से नीचे तक प्रताप सिंह देखता है पर वो कोई सलूट या सलाम नहीं करता और वो कोई भगवान का प्रसाद भी नहीं लेता। वो बोलता है मैं इन सारी चीजों में नहीं मानता। प्रताप सिंह तब बहुत बिजी थे इसलिए उसे कुछ भी नहीं बोलता। वो बोलता ठीक है रख लो। फिर हम देखते हैं कॉलेज में ये बॉक्सिंग सिखाने के लिए गया है। फेडरेशन की हालत इतना खराब है कि कोई आता भी नहीं। चीज बहुत ही गंदे पड़े हुए थे। पर जब वेदा को खबर लगी
कि बॉक्सिंग ट्रेनिंग होने वाला है वो तुरंत क्लास को बंक करके उधर चली जाती है। पर उधर जाने के बाद भी उसे सीखने के लिए नहीं मिलता, क्योंकि सारे लड़के आए हुए थे। उनमें से एक प्रताप सिंह के भाई भी थे, जो कि उसे देख के फिर से गंदी गंदी गालियां देने लगे और बोले कि पूरा कोर्ट को तू साफ कर। वेदा चुपचाप पूरे कोर्ट को साफ करने लगी, वो भी अभिमन्यु के सामने। अभिमन्यु भी चुपचाप खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है और अभिमन्यु वेदा को देखता जाता है, क्योंकि वेदा बाहर रह के भी अंदर जो कुछ सिखाया जा रहा था वो सब कुछ देख के रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही थी, मानो उसके अंदर कुछ जुनून सवार था। फिर जब एक दिन वेदा आ रही होती है ट्रेनिंग करने के लिए, तो प्रताप सिंह के भाई उसे बहुत पीटते हैं और उसे बोलते हैं, बोला था ना तू बॉक्सिंग नहीं कर सकती, सिर्फ तुझको पोछा लगाना है, तो बाहर बैठ के क्यों प्रैक्टिस करती है। वेदा को इतना मारा कि उसके मुंह से पूरा खून निकल आया। फिर वो खून देख के अभिमन्यु रात को जाता है उनके घर के एक महफिल में, जहाँ पर वो अपने फेस को ढक लेता है और एक एक को बहुत मारता है और उसके भाई का हालत वो बहुत खराब कर देता है। ये प्रताप सिंह देखता है और उसे ढूंढने लगता है, पर मुंह में कपड़ा था इसीलिए पहचान में नहीं आ रहा था। फिर कुछ दिनों बाद एक उद्घाटन होता है, जहाँ पर अभिमन्यु मीडिया के सामने वेदा को लेके जाता है और बोलता है कि प्रधान जी से तुम बोल सकते हो, तुमको अगर चैंपियनशिप लड़ना है, प्रधान जी तुमको मना नहीं करेंगे। मीडिया के सामने प्रधान बोल देता है, ठीक है तुम लड़ सकते हो बेटी, मैं भी चाहता हूँ कि लड़की लड़का दोनों ही आगे आए। फिर अभिमन्यु उसका ट्रेनिंग शुरू करवाता है। धीरे धीरे वेदा को वो ट्रेन करता है, उसको तैयार करता है बॉक्सिंग के लिए। फिर हम कॉलेज में देखते हैं जहाँ पर होली की पार्टी चल रहा होता है, सारे लोग नाच रहे थे। उधर वेदा का भाई अपने गर्लफ्रेंड के साथ नाच रहा होता है और थोड़ा वो लोग इंटीमेट हो जाता है। वो देख लेता है प्रताप सिंह का भाई। फिर बैठक बुलाया जाता है और उनके पूरे परिवार को सर पे चप्पल रख के खड़ा करा जाता है, जहाँ पर प्रताप सिंह के पापा तो बोलते हैं इनको काट दो, पर प्रताप सिंह बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, कब तक हम खून खराबा करेंगे। उधर अभिमन्यु भी मौजूद था, वो बोलता है तूने गलती किया है, तुझे सजा तो देना पड़ेगा, और ये सब कुछ मैं नहीं कर रहा, ये जो उछली जाती निचली जाती ऊपर से तय होकर आए हैं, हम और तुम कोई नहीं होती इसको बदलने के लिए। फिर उसके गर्लफ्रेंड के पैर पकड़ने के लिए उसे बोला जाता है और नाक उसके पैरों तले रगड़ने के लिए। इतना इंसल्ट उसने लाइफ में कभी फेस नहीं किया होगा, सोच सकते हो उसका मनोबल कैसे गिरा होगा। ये सब कुछ हो जाने के बाद अगले दिन पता चलता है कि ये दोनों घर से भाग गए हैं। पुलिस इनके घर में जाते हैं, इनको बहुत पीटते हैं और जेल में लेके चले जाते हैं। फिर अभय प्रताप सिंह उधर आता है और इनको पहले बहुत डराता है, फिर जब वो देखता है ऐसे तो काम नहीं होगा, वो बोलता है तू अपने बेटे को उस लड़की के साथ ब्याहेगा, और उसका बाप मान जाता है। उसे लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग अपने बेटे को बुलाते हैं शादी के जोड़े में। अभय प्रताप सिंह तब आते हैं, ये लोग उसके आशीर्वाद लेते हैं और तोहफे में इनको मिलता है सिर्फ मौत। इनको मार के लटकाया जाता है और पूरे फैमिली को खत्म करने की कोशिश करा जाता है कि सोसाइटी को एक एग्जाम्पल मिले, अगर आप नियम तोड़ते हो तो आपके साथ क्या होगा। वेदा अपनी बहन के साथ छुपी हुई थी और अभय प्रताप सिंह का भाई वेदा को पुकारता है कि आज तेरे साथ क्या होगा तुझे खुद भी नहीं पता, मेरे सारे लड़के मजे लेंगे, तू चीखेगी पर कोई तुझे बचाएगा नहीं। ये सब कुछ सुनने के बाद वेदा बोलती है कि दीदी हमको इधर से भागना पड़ेगा, पर उसकी दीदी बोलती है कि हम दोनों एक साथ नहीं भाग पाएंगे, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है, तो कुछ न कुछ जरूर करेगी वेदा। फिर वेदा को बचाने के लिए वो खुद उन जानवरों का शिकार बन जाती है। वेदा उधर से निकल के सीधा जाती है अभिमन्यु के पास। अभिमन्यु फिर वेदा को लेके जाता है प्रताप सिंह के हवेली में उससे बात करने के लिए प्रताप सिंह राजी नहीं था। वो बोलता है तेरे बारे में सारा बायोडाटा पता कर लिया है फौजी, तूने अपने वाइफ को कश्मीर में ही खो दिया, एक टेररिस्ट ने ही तेरे पत्नी को मार दिया, तेरा कोर्ट मार्शल हुआ है, पर इधर मेरा राज चलता है, तू बचेगा नहीं। वेदा फिर बोलता है पहले तो मैं बातचीत करता हूँ, फिर वायलेंस, अभी तुझे चुनना है। फिर वो वही बात दोहराता है कि ये रूल मैंने नहीं बनाए, ये ऊपर से तय करके आए हैं, इन लोगों की किस्मत में यही लिखा है, सांप्रदायिक के खिलाफ जाएंगे तो मरेंगे। वेदा फिर बोलता है तो सजा देने वाला तू कौन होता है, इसके लिए कोर्ट है, जस्टिस सिस्टम है। तब वो बोलता है इधर गाँव में मैं ही कोर्ट, मैं ही जस्टिस सिस्टम, क्योंकि मैं चुन के आया हूँ। अभिमन्यु फिर उसे बोलता है मैं तुझे मौका दे रहा हूँ बचने के लिए, हम कोर्ट जा रहे हैं तेरे खिलाफ ये सारा गवाही देने के लिए। तभी प्रताप सिंह बोलता है तुम बच के इधर से जा पाओगे तभी तुम कोर्ट पहुंचो। फिर अपने आदमियों को वेदा को खत्म करने के लिए वो जब भेजता है, अभिमन्यु उनको बहुत मारता है और वेदा को लेकर उधर से निकल जाता है। वेदा को पता चलता है कि उसके माँ बाप जिंदा है, उसको मास्टर जी ने बचा लिया था, पर उसकी बहन अभी जिंदा नहीं है, उसकी चिता जल रही है। वेदा बोलती है मुझे इसका बदला चाहिए, सिर्फ उससे नहीं, इस नियम से, इस सांप्रदायिक भेदभाव से। फिर हम देखते हैं इनके पीछे अभय प्रताप के लोग पड़ जाते हैं, इनको बहुत जगह छुपना भी पड़ता है। वेदा ने अपना हुलिया भी बदल लिया था, फिर भी इन लोगों को पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद एक कोयला माइन के अंदर इनको रखा जाता है और अभय प्रताप का भाई वेदा को बहुत मारता है और उसके पूरे बॉडी में हाथ भी घुमाता है। अभिमन्यु तब बंधा हुआ था, वो अपने आप को छुड़ाता है और इन सारे लोगों को पीटता है। फिर वेदा भी रोते हुए उसके भाई को पीटता है और उसे जान से खत्म कर देता है। फिर ये लोग कोर्ट के लिए पहुंचते हैं। कोर्ट में भी ये लोग तैयार थे, इनको जज के सामने नहीं जाने देंगे, इनके ऊपर गोलियां चलते हैं, पर इस बार अभिमन्यु भी गन के साथ तैयार था। फिर इन लोगों में घमासान फाइट होता है। अभिमन्यु की हालत बहुत खराब हो चुका था क्योंकि उसको बहुत गोलियां लगे थे और इस जगह प्रताप सिंह भी बौखला चुका था क्योंकि उस हादसे में उसका भाई मारा गया। अभिमन्यु जब घायल पड़ा हुआ था वो उसे बहुत पीटता है, पीटते पीटते उसका पूरा मुंह खून से वो लाल कर देता है। फिर भी अभिमन्यु डटा रहा, वो बोलता है ये चक्रव्यूह मैं नहीं, वेदा तोड़ेगा। फिर हम देखते कि वेदा जज के कमरे में जाती है और पूरा बयान देती है कि उन लोगों के साथ इतने सालों से क्या कुछ हो रहा है। ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है और ऑन एयर भी जाता है। अभिमन्यु खुद मरे इससे पहले वो अभय प्रताप सिंह को भी मार डालता है। फिर वेदा आके बहुत रोती है क्योंकि अभिमन्यु अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने वेदा को इंसाफ तो दिलाया पर